हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ विद अविनाश सर। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का। और यहाँ पे चैप्टर का नाम तो आपके सामने है पॉलिनोमियल्स। जो हमने 9th में सीखा था उसे ही हम आगे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द नंबर्स ऑफ मतलब ये जो रिस्पेक्टिवली नंबर्स है ये सम ऑफ द जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। और ऐसे यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है और इसके आधार पे हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे बनाएंगे, चलो तो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में लेनी है, वो कौन सी है कि समझो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा तो इसके x इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज मिलने के बाद वेयर एज ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन इसमें सबसे मस्ट है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशंस है मतलब ये x की वैल्यूज हमें मिलने वाली है। जो x की वैल्यू एक हमें मिलने वाली है, x इज इक्वल टू अल्फा, और ये x इज इक्वल टू बीटा जो हमने कंसिडर करे थे पहले। ठीक है, तो ये जीरोज मिले हैं तो इनके रिलेशंस में इनका सम और इनका प्रोडक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल में कैसे होता है। तो देखो हम k इज अ कांस्टेंट यूज करके यहाँ पे कुछ आसान भाषा में सीखते हैं। k एज अ कांस्टेंट और यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जो हमने इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, k इन द ब्रैकेट x स्क्वायर ये सॉल्व करने के बाद k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। चलो ये देखो k इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलो k इज अ कांस्टेंट यहाँ पे है तो ये हमें फॉर्मूला समझना है और ये फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे। तो इसमें देखो सम ऑफ द इक्वेशंस भी है, सम ऑफ द जीरोज भी है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी है। तो हमें ये सम ऑफ द जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे ध्यान से देखना है, इधर उधर देखना नहीं है। कोई चिल्लाए तो उसको भी शांत बैठने को बोलना है। ठीक है, तो अब देखो ये नंबर ऑफ सम ऑफ द जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है, जो कि हमारा ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम ये पुट आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 0 मतलब k इज अ कांस्टेंट यहाँ पे हमने यूज किया था, उस k को हम 1 यहाँ पे समझ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। तो इसे ही कंटिन्यू मैं आगे करूँगा। ठीक है, समझ लो आप। तो इसके आगे वाली स्टेप इधर लिख लूँगा मैं। ठीक है, तो ये देखो इसके आगे वाली ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये जो 4 था ना ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। देखो ये जो 4 है ये इधर भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई चला जाएगा अकॉर्डिंग टू एलसीएम, और वो करने के बाद हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब वैसे ही हमें क्या करना है, अब वैसे ही ये थोड़ा सा कचरा मैं हटा देता हूँ, फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हमें इस फॉर्मूले में डालना है। ये जो फॉर्मूला है ना ये सबसे बढ़िया है, ये आपकी चाबी है, ये आपकी घुमाने की नहीं है चाबी, ये आपको संभाल के रखनी है। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दे दिया है हमें √2 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/3। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा ये हम देखेंगे। चलो ठीक है, 1/3। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसे सॉल्व करने के बाद आता है एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 जो था ये 1/3 अब एलसीएम के तौर पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बनेगा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। मिल गया आंसर। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये हमें समझना है। अब ये हो गए 2 क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चन वहाँ पे है 0 और 5। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है 0 और अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे √5। तो ये हमारे फॉर्मूले में डालना है एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अब -0 के साथ में मल्टीप्लाइड होगा तो वो भी तो 0 ही होने वाला है। तो ये हो गया हमारा ये आंसर। ठीक है, तो इसमें मिडल फैक्टर जो था मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x था वो तो 0 था, इसलिए इस x को भी वो 0 के साथ ले डूबा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकालो, फटाफट से पॉज करके लिख लो। आंसर हमारे यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के खत्म हो गए हैं। अब लिखेंगे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है -1, 1
1, तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे 1 और अल्फा इंटू बीटा है 1। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 0 खत्म। ये यहाँ पे ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। 5th नंबर का क्वेश्चन है -1/4 1/4। तो दोनों भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट यहाँ पे जीरोज हमें मिले थे, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो इसी फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4। अब इसका यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे लिखेंगे। इसके आगे यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो नीचे 4 था ये इक्वल 0 के साथ में जाके 0 हो जाएगा और आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये होगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब आखिरी क्वेश्चन इसमें है, जो आखिरी क्वेश्चन में दिए हैं हमें सम ऑफ द जीरोस दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है 1। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हमें दिए थे एक्सरसाइज 2.2 में। सेकंड क्वेश्चंस में जो फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ईच विल बी द नंबर्स ऑफ गिवन सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे उसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है जो आपके सामने है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फटाक से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम ऐसे ही हमारे सिंपल भाषा में अच्छे वाले सब एग्जाम्पल्स के साथ में। तो तब तक बने रहो सीबीएसई मैथ विथ अविनाश सर के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।